नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक देश भर में किसानों के प्रदर्शन को लेकर के चर्चा हो रही है, तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसानों के इस प्रदर्शन का अंत कब होगा। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक कमेटी का गठन कर दिया है। कल इस कमेटी का गठन हुआ और इसमें गठन में जो सदस्य शामिल किए गए हैं उनमें भूपेंद्र सिंह मान है, अशोक गुलाटी हैं, जैसे 4 सदस्यीय टीम बन गई है। लेकिन कमेटी के बन जाने पर देश भर के लोगों को अब एहसास हुआ कि अब इस पूरे मसले पर कोई एक सहमति बनेगी। ये जो कमेटी है वो दोनों पक्षों से बात करके इस कृषि कानून से जुड़े मुद्दे पर समझौता होगा, कोई बातचीत होगी। लेकिन अब ये बातचीत के बजाय अब फंसता हुआ जा रहा है। किसानों के बड़े नेताओं का कहना है कि जो टीम के सदस्य बनाए गए हैं उनको कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ किसानों ने तो ये भी सवाल उठाया कि इनमें वो लोग कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले पर उनके पक्ष में थे। और इसमें एक सदस्य तो ये भी है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सबसे कम उम्र के कृषि सलाहकार भी रहे हैं। तो ये किसानों का डर है जो मैं आपको बता रहा हूं। उनका कहना है कि ये वो लोग हैं जो कृषि कानून का पहले पक्ष ले चुके हैं, सरकार को इस पर सलाह दे चुके हैं और अब यही लोग किसानों के अगर दुख दर्द को सुनेंगे तो क्या फैसला देंगे। किसानों के डर जायज है क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास भी तो बड़े बड़े लीडर हैं। राकेश टिकैत जैसे उनके बड़े भाई जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, जैसे बड़े नेता हैं जो अलग अलग 40 कमेटी हैं जो इस वक्त किसान का प्रदर्शन कर रही है, तो उनमें से बाकी लोगों को शामिल करने के बजाय ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो बाकी कमेटियों से अलग राय रखते हैं और सरकार को इससे पहले सपोर्ट कर चुके हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। राकेश टिकैत कल फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट डाला था, उसमें उन्होंने बताया था कि ये वो लोग हैं जो सरकार को समर्थन करते हैं और अब ये लोग हमारे दुखों को क्या सुनेंगे। तो बड़ा सवाल है। तो आज हम बताएंगे आपको इस पूरे वीडियो में कि आखिर जो 4 सदस्य कमेटी बनी है तो इसके लोग कहां से हैं, कौन है और क्यों इन्हें कमेटी के सदस्य बनाया गया है। तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर कमेटी के सदस्यों पर किसान इतनी नाराजगी क्यों जता रहे हैं, उनको क्यों शक हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट के इस कमेटी से फैसला हो जाना चाहिए या कानून को रद्द कर देना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहले आप ये पूरा रिपोर्ट देखें। नए कृषि कानूनों पर चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को 3 कृषि कानूनों पर अमल करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक समिति का गठन कर उसे दोनों पक्षों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। खास बात यह है कि इस कमेटी में शामिल लोग कृषि कानूनों की खुली वकालत कर चुके हैं। इनमें नाम है भूपेंद्र सिंह मान, अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी और अनिल घनावत। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ये चारों कौन है और इनका ताल्लुक किससे है। सबसे पहले आते हैं भूपेंद्र सिंह मान। गुंजारवाला पाकिस्तान में जन्मे भूपेंद्र सिंह मान को किसानों के संघर्ष में उनके योगदान के लिए 1990 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। 1996 तक उच्च सदन के सदस्य बने रहे। वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन के ये अध्यक्ष हैं। पिछले दिसंबर में वो एक प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले थे और कुछ बदलाव के साथ तीनों कृषि कानून लागू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कृषि को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी उपाय भी किए जाने चाहिए। साथ ही विसंगतियों को भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। आरंभ में भूपेंद्र सिंह का मान संगठन विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था। इसके बाद आते हैं प्रमोद कुमार जोशी। 1953 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। जोशी ने पहले राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी हैदराबाद के निदेशक और नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान में निदेशक का पद भी संभाला। उन्हें 2012 में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। हाल ही में एक लेख में उन्होंने कहा था कि कृषि कानूनों में
कोई भी कमी भारतीय कृषि को उभरते वैश्विक अवसरों को दोहराने करने के लिए विवश करेगी। लेख में कानूनों की खूबियों पर पुरजोर समर्थन करते हुए उन्होंने कहा था कि प्रभावी संचार के अभाव में किसान गलत सूचना का शिकार होते हैं। इसके बाद आते हैं अशोक गुलाटी, एक प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री। गुलाटी इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलेशंस में कृषि के प्रोफेसर हैं। वो कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP भारत सरकार के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। अशोक गुलाटी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में तर्क दिया था कि खेती कानून सही दिशा में है। उन्होंने टिप्पणी की थी कि विपक्ष को गुमराह किया गया है। कहा कि कानून भारतीय कृषि को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे और किसानों को लाभान्वित करेंगे। गुलाटी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सबसे कम उम्र के सदस्य और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की सलाहकार समिति परिषद के सदस्य और कर्नाटक राज्य योजना बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। गुलाटी को उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति से 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस के लिखे गए एक कॉलम में गुलाटी ने कहा था कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों और उनके फायदों के बारे में किसानों को सही ढंग से समझा पाने में विफल रही है। अब चौथे नंबर पर आते हैं अनिल घनावत। अनिल घनावत वर्तमान में महाराष्ट्र स्थित संघ शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना किसान नेता शरद जोशी ने की थी। संगठन केंद्र द्वारा घोषित खेत सुधारों के समर्थन में आने वाले संगठनों में से एक था। यह निकाय किसानों के संघ के समूह में भी शामिल था, जिसने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कृषि कानूनों के समर्थन के लिए मुलाकात की थी, जिसके खिलाफ हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे हैं। घनावत के अनुसार कानून APMC की शक्ति को उसकी चारदीवारी को भीतर कृषि व्यापार को विनियमित करने के प्रतिबद्धित करता है और वास्तविक मुक्त बाजारों को किसानों को संचालित करने की अनुमति देता है। मिला जुलाकर बात यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इससे पहले कृषि कानून का समर्थन किया था। इनमें से इनको सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है, तो कोई राज्यसभा का सदस्य भी रह चुका है। और ऐसे में किसानों की जो डर थी वो सच होती दिख रही है। किसानों का मानना है कि उन्होंने जिसका विरोध किया था ये कमेटी उसका ही समर्थन कर रही है। इनमें से अधिकतर लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए ये डर है और इसी डर से किसान जो है इस कमेटी को तो मानता है, लेकिन इस कमेटी के सदस्यों पर वो शक जाहिर कर रहा है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.